नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं चिराग पासवान, जिन्हें बहुत से लोग बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। हालांकि अब ये स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए की तरफ से चिराग पासवान, जो कि पहले 50 सीटों की मांग कर रहे थे, अब 18 से 22 सीटों पर ही लड़ेंगे। कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर चिराग पासवान के कैंडिडेट उतरने जा रहे हैं इस चुनाव में, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीतने वाले चिराग पासवान विधानसभा में भी वही जादू दोहराने की कोशिश करेंगे। इसीलिए चुन चुनकर इन सीटों पर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है चिराग पासवान कितनी सीट जीत पाएंगे और क्या आप इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? इन्हें अधिक पसंद करते हैं या फिर तेजस्वी यादव को? क्योंकि ये दो युवा हैं जिन्हें बिहार का भविष्य बताया जा रहा है। तो आप चिराग पासवान को ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर तेजस्वी यादव को? कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग पासवान के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं इस चुनाव में और इसके अलावा किन सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरेंगे, कौन सी सीटें उनके हिस्से में आई हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है पशुपति पारस, जो कि चिराग पासवान के चाचा जी हैं, और चिराग पासवान का जो दावा है कि सभी पासवान वोट और उसके अलावा अन्य सभी समाज के वोट उनके पक्ष में आते हैं, इस पर यहाँ जो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो है उनके चाचा पशुपति पारस। ये महागठबंधन के साथ जा चुके हैं और हर उस सीट पर लगभग चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे जहां जहां चिराग पासवान मजबूत हैं, यानी कि वहां पासवान मतदाताओं की संख्या अच्छी है। तो यदि आप पासवान समाज से आते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किसके साथ जाएंगे, चिराग पासवान के साथ या फिर उनके चाचा जी पशुपति पारस के साथ। दूसरा जो मुकाबला है वो एनडीए से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से है, क्योंकि 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। हालांकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा अब नीतीश कुमार के ऊपर नहीं बल्कि चिराग पासवान के ऊपर निर्भर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अपना कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव लड़ा जा सके। तो आप इन दोनों में किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अब हम आपको बता रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी और कौन सी सीट है जिनसे वो चुनाव लड़ेंगे। तो पहला नाम आ रहा है डॉक्टर प्रकाश चंद्रा का, और ये ओबरा सीट जो कि चिराग पासवान के हिस्से में आई है, इस सीट से आपको विधानसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरा नाम है डॉक्टर इंदु कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की। इनका टिकट भी 100% कंफर्म है। कौन सी सीट से लड़ने जा रही हैं? जहानाबाद से। तो चुनाव जीतेंगी या नहीं, आपकी जो भी राय हो यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जो नाम सामने आ रहा है अमर सिंह कुशवाहा का। अमर सिंह कुशवाहा यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी खास तौर से ओबीसी मतदाताओं में गहरी पैठ है। नाथनगर से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। टिकट इनका कंफर्म है क्योंकि चिराग पासवान के कोटे में आई है ये सीट, तो जाहिर सी बात है कि इनसे अच्छा कैंडिडेट इनको नहीं मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से नाथनगर पर ही राबिया खातून चुनाव लड़ेंगी। ये बात अब लगभग फाइनल हो चुकी है। तो राबिया खातून और अमर सिंह कुशवाहा में बाजी किसके हाथ लगेगी, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए अगर आप आसपास के क्षेत्र से आते हों। इसके बाद अगला नाम आ रहा है सुनील यादव का। सुनील यादव आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अरवल विधानसभा से आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। सुनील यादव अच्छे खासे मजबूत प्रत्याशी हैं, बल्कि अगर बात करें तो इस क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता है, लगातार मौजूदगी बरकरार है। चुनाव निकाल पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला नाम आ रहा है बीना सिंह का। जी हाँ, आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, बीना सिंह वर्तमान में महनार विधानसभा की विधायक हैं, लेकिन आरजेडी से। ऐसे में
कैसे हम बता रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से लड़ेंगी? इसकी वजह यह है कि भले ही इसी सीट से यानी महानार विधानसभा से ये विधायक हैं, लेकिन इनके पति जो हैं वो बाहुबली, कोई रामा करके नाम है उनका, और वो जो है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज हो गए थे आरजेडी से और वापस लौट कर आए, क्योंकि उसके पहले भी ये चिराग पासवान की ही पार्टी में थे, तो वापस लोक जनशक्ति में आ गए हैं। और अब कहा जा रहा है कि बीना सिंह भी निश्चित रूप से अब आरजेडी में शायद टिकट ही उनको ना मिले, तेजस्वी यादव उनके ऊपर भरोसा ही ना कर पाएँ, तो या तो उन्हें टिकट ही नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान की तरफ से इनका टिकट रखा हुआ है। तो पिछली बार तो ये आरजेडी से जीत गई थी बीना सिंह, लेकिन क्या जीत पाएंगी ये चिराग पासवान की पार्टी से? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ी बहुत इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है क्योंकि वर्तमान विधायक हैं। अगला नाम आप देख सकते हैं, सामने आ रहा है सुधीर सिंह का। सुधीर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आखिर समय में इनका चिराग पासवान से बातचीत हो गई, सेटलमेंट हो गया कि ये अब तरैया विधानसभा से चिराग पासवान की पार्टी से ही लड़ेंगे। चिराग पासवान ने इनके ऊपर विश्वास जताया है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है ये है कोमल सिंह का। कोमल सिंह एलजेपी की गायघाट से पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी थीं, और आपको याद होगा कि चिराग पासवान उस समय ना तो महागठबंधन का हिस्सा थे, ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। उन्होंने अकेले लड़ते हुए चुनाव लड़ा था, सबसे अलग एक ही सीट जीत सके थे, लेकिन चुनाव को ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित किया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ आए और अपने हिस्से की 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल की। और अब जब कोमल सिंह एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर लड़ेंगी तो चुनाव जीत पाएंगी या नहीं गायघाट से, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गायघाट सीट हो गई। इसके बाद जो अगली सीट है ये है महुआ विधानसभा की। महुआ आरजेडी का गढ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा और जेडीयू वास्तव में इस सीट पर चुनौती देने की स्थिति में ही नहीं है आरजेडी को, इसलिए उन लोग खुद ही ये सीट नहीं चाहेंगे, चिराग पासवान को पकड़ा देंगे क्योंकि वही चुनौती देने की स्थिति में है। वहीं आरजेडी भी यहाँ से शायद ही लड़े, क्योंकि तेज प्रताप यादव, जिन्हें लालू जी के परिवार से बाहर निकाल दिया गया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में संभवतः आरजेडी उनके खिलाफ प्रत्याशी ना उतारे, अगर उतारेगी भी तो कोई डमी कैंडिडेट ही उतारेगी। ऐसे में चिराग पासवान यहाँ से संजय सिंह को टिकट देने जा रहे हैं, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे यहाँ पे, लेकिन अब एनडीए प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे। वजन बढ़ जाएगा। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि महुआ विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति में। अगला जो नाम आ रहा है आप देख सकते हैं, ये है अलौली का, और ये सीट भी किसी भी दृष्टि से महुआ विधानसभा से कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसी सीट से चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे। 23-24 साल की उम्र में पहली बार अलौली विधानसभा से विधायक बने थे। उसके बाद या तो रामविलास पासवान इसके विधायक होते थे अलौली के, या फिर उनके भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अलौली से विधायक रहते थे। बाद में इस किले को जेडीयू ने तोड़ा और पिछली 2 बार से यहाँ पर आरजेडी का कब्जा है, और कोई सदा साहब हैं जो कि वर्तमान में इसके विधायक हैं आरजेडी से। मात्र 2750 वोट से इन्होंने चुनाव जीता था, यानी इतनी लीड रही थी। तो अलौली सीट निश्चित रूप से एनडीए से चिराग पासवान को ही मिलेगी। चिराग पासवान यहाँ से किसे प्रत्याशी बनाएंगे अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, कई नाम चल रहे हैं। चिराग पासवान किसे लड़ाएंगे, ये आपको क्या लगता है किसे लड़ाना चाहिए, कमेंट करके बताएं। अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि यहाँ से ये बता सकें कि इस सीट से कौन सा प्रत्याशी चिराग पासवान उतारने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अपने परिवार के ही किसी सदस्य को उतारेंगे। दूसरी तरफ से भी यहाँ पशुपति पारस को जो है टिकट मिलेगा, और वो भी किसी परिवार के व्यक्ति पर ही भरोसा करेंगे, या वर्तमान विधायक भी उतर सकते हैं आरजेडी के। जो भी होगा, तो आपकी जो भी राय हो अलौली विधानसभा के बारे में कमेंट करके बताइए। हम अब बात करने जा रहे हैं चकाई विधानसभा के बारे में, जहां से 2 नाम आगे चल रहे हैं। पहला है रविशंकर पासवान का, इन्हें टिकट मिल सकता है, या फिर
संजय कुमार मंडल, दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। आपकी राय में कौन बेहतर कैंडिडेट है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। संजय कुमार मंडल ने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और अच्छा चुनाव लड़ा था। अगली सीट है सिकंदरा विधानसभा। सिकंदरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ से सुभाष पासवान का नाम लगभग फाइनल है, इन्हें ही टिकट मिलेगा। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो, इनके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है चिराग पासवान के खाते में आ रही है, ये है गोविंदगंज विधानसभा की, और गोविंदगंज विधानसभा से कहा जा रहा है कि राजू तिवारी का टिकट फाइनल है। नज़दीकी हैं चिराग पासवान के, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, सवाल यही है, क्योंकि सिर्फ नज़दीकी होने से काम नहीं बनता, कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए। लेकिन फिलहाल राजू तिवारी का टिकट तो 100% कन्फर्म है। उन्हें चिराग पासवान ने कह दिया है कि आप जाइए क्षेत्र में प्रचार करिए। इनका प्रचार अभियान शुरू भी हो चुका है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट होंगे, अब खाली चिराग पासवान की एलजेपी के नहीं होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा समर्थन आ जाएगा। तो चुनाव जीतने लायक पर्याप्त होगा या नहीं, आपकी जो भी राय हो, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद अगली विधानसभा है रफ़ीगंज विधानसभा, जहां से आरजेडी भी हैवीवेट मुस्लिम प्रत्याशी उतारने जा रही है, और यहां प्रमोद कुमार सिंह को उतारेंगे चिराग पासवान। प्रमोद कुमार सिंह लोकप्रिय हैं क्षेत्र में, इनके बारे में जो भी वीडियो बनाते हैं उस पर काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। तो आपकी क्या राय है, प्रमोद कुमार सिंह क्या रफ़ीगंज विधानसभा से चुनाव निकाल पाएंगे? क्योंकि एनडीए अगर ये सब सीटें जीत जाती है, चिराग पासवान वही प्रदर्शन दोहरा देते हैं जैसा उन्होंने लोकसभा में किया था, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिराग पासवान अपना दावा ठोंक देंगे, क्योंकि भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सके और जनता का समर्थन हासिल कर सके, क्योंकि मात्र 4.5% अप्रूवल रेटिंग है, उनके नेता हैं उनकी, तो जो कि बहुत ही कम है। अगली सीट है ब्रह्मपुर विधानसभा। ब्रह्मपुर विधानसभा से हुलास पांडे, जिनके ऊपर हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से, बल्कि गृह मंत्रालय का क्या नाम लेना, ईडी की रेड पड़ी थी। ईडी की रेड इनके पटना और बंगलौर के ऑफिस पर पड़ी थी। खनन माफिया के रूप में जाने जाते हैं, खनन से इनका काफ़ी सारा व्यवसाय जुड़ा है, और कहा जाता है कि इनका फंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका है। एलजेपी की टिकट इनका 100% कन्फर्म है। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। तो आपकी जो भी राय हो, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे चुनाव जीतेंगे या नहीं एलजेपी के टिकट पर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक और सीट है सोनबरसा विधानसभा, ये भी चिराग पासवान के खाते में जा रही है, जहां से सरिता पासवान का नाम सबसे आगे चल रहा है, इन्हें टिकट मिल सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगली सीट है फतुहा विधानसभा सीट, जहां से आप देख सकते हैं रामकृष्ण पाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव, ये हैं स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो अभिमन्यु यादव का टिकट लगभग कंफर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है मटिहानी विधानसभा। मटिहानी विधानसभा और कस्बा से अभी तय नहीं है कि कौन प्रत्याशी उतारा जाएगा। इन दोनों ही सीट के लिए आपकी नज़र में जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो, उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आखिरी बात कि ये चुनाव याद किए जाएंगे एक नई प्रतिद्वंदिता के लिए बिहार की राजनीति में, जिसमें एक तरफ हैं तेजस्वी यादव, जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा अपना ठोंक चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं, जो कि निश्चित रूप से युवाओं में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, और इनकी भी राजनीति भविष्य में बहुत आगे जाने वाली है। तो दोनों में से आप किसे अधिक पसंद करते हैं, किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।